हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है और आप सभी को प्रणाम। और आज हमारे साथ कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं, 3-4। तो आप सभी का भी स्वागत है और आप सभी को भी प्रणाम। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशतमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इसका अनुवाद है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्रवेन ज्ञान अग्नि ही सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा हुआ। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है, अभी तो इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक जैसी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा। तो हमने कल के वर्ष में देखा था कि भगवान अर्जुन से कह रहे थे, जो हमने हमारा लास्ट टॉपिक था डिस्कशन का, कि आखिर कर्म फल का जिम्मेदार कौन है ना? क्योंकि पहले भगवान ने बोला कि हम तो नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि हम कर नहीं सकते, क्योंकि जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए बना था। जीवात्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी कृष्ण को सर्व करना, है ना। तो भगवान ने पहले बोला कि जीवात्मा ना तो कार्य कर सकता है, ना किसी से करवा सकता है, और ना उसको कोई कर्मफल लग सकता है ना। मतलब कर्मफल का जो कॉज फैक्टर है वो जीवात्मा नहीं है। तो जीवात्मा नहीं है तो कौन है? आप हो, फिर आप कराते होगे फिर, है ना। यही दिमाग में आएगा जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि ठीक है, जीवात्मा नहीं कर रहा तो परमात्मा कर रहे होंगे। पर भगवान ने बोला कि ना दत्ते कस्यचित पापम, है ना। मैं ना किसी के पाप लेता हूँ ना पुण्य लेता हूँ, तो मैं भी नहीं करता। अरे जब जीवात्मा नहीं कर रहा, परमात्मा नहीं कर रहा, तो कर कौन रहा है ना। तो फिर बताते हैं कि जीवात्मा के पास चॉइस थी तटस्थ रीजन से कि वो भगवान को सर्व करे या माया के पास आए, है ना। तो क्योंकि जीवात्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से बोला कि उसको ना वो कर्म करता है और ना कोई कर्मफल जनरेट करता है ना। लेकिन जीवात्मा, क्योंकि चित शक्ति तो उसके अंदर थी, चेतन शक्ति, कॉन्शियसनेस उसके अंदर थी, प्योर कॉन्शियसनेस थी, लेकिन क्योंकि वो अविद्या रूपी माया में पड़ गया,
और माया बहुत बड़े रूप में है। भले ही ये जीवात्मा चेतन शक्ति इसके अंदर है, पर ये बहुत छोटा है ना? और इसके कंपैरिजन में माया बहुत बड़ी है ना? उसके कारण में माया में गिरने की वजह से ये अविद्या में पढ़ करके, और अविद्या क्या है कि मैं अनुभव हूँ, है ना? या मैं वरुण हूँ, मैं सुमित हूँ, है ना? और मैं इस संसार में कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना? या जिनसे भी जो भी संबंध हम किसी से जोड़ते हैं, व्यक्ति से या वस्तु से, है ना? जो कि हमारा एक्चुअल में संबंध है नहीं। जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं कि हम अपने ऊपर उसको सुपर इम्पोज कर लेते हैं, ये मान बैठते हैं, है ना? कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना? या फिर मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, या जो भी है ना? इस प्रकार से मान बैठते हैं, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो ये अविद्या के कारण होता है, क्योंकि शरीर को अपना, जैसे भगवान ये चीज दूसरे अध्याय में ही बता दिए थे, है ना? कि देहात्म बुद्धि की वजह से ऐसा होता है। देहात्म बुद्धि क्या है? देह को अपना करके मान लेना। आत्मा का मतलब यहाँ पे है अपना करके मानना, है ना? तो ये जो देह है, जो शरीर है, इसको मान लेना कि मैं ही ये देह हूँ, और इस देह से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है वो मेरी है। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। और भगवान कहते हैं कि 99% प्रॉब्लम्स क्या, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहीं से शुरू होती है, कि अपने आप को शरीर मान करके बैठे हैं। तो ये अविद्या के कारण से होता है। और अविद्या क्या है? कि भगवान से दूर हो करके अपनी खुद की एक सत्ता बनाना, है ना? अपने आप को समझना कि आई एम दी प्रोपराइटर। जहाँ पे ये मैं प्रभु हूँ और मैं इस दुनिया का भोग करना चाहता हूँ, जहाँ ये प्रोपराइटरशिप आ जाती है, वही अविद्या है ना? इग्नोरेंस। और इस इग्नोरेंस के वजह से हम लोग इस जगत में कई कई प्रकार के कार्य करने लग जाते हैं और उसी को अपना कर्म मान लेते हैं, है ना? पर ये सवाल आना चाहिए मन में कि आखिर कब तक ये सब चलेगा, है ना? आखिर कब तक ये अविद्या रहेगी मेरे अंदर? तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में, क्योंकि अर्जुन के मन में भी ये सवाल आया, है ना? कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि अज्ञान के वजह से ऐसा होता है ना? अज्ञान के वजह से जो ज्ञान है वो ढक गया, और अज्ञान होने के वजह से व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है ना? इग्नोरेंस के वजह से इल्यूजनाइज्ड हो जाता है। ऐसे सेकंड चैप्टर में भी बताया था ना, क्या बताया था, है ना? कि जब हम ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, है ना? कि हम लोग सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति कॉन्टेम्पलेट करते हैं और फिर उनसे अटैच्ड हो जाते हैं, फिर इल्यूजन में चले जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यही हमारी ज़िंदगी है। तो इसलिए इल्यूजन होने के कारण जो एक्चुअल नॉलेज होती है वो कवर हो जाती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से, इसलिए भगवान, पहले हम, है ना, थोड़ा संक्षिप्त में डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए फिर आज के श्लोक में कहते हैं कि जब ज्ञान आ जाता है तो ये जो अज्ञान है वो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा, है ना? क्योंकि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं रह सकती। एक ही चीज रहेगी, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रहती, है ना? तो या तो रोशनी रहेगी अंधेरा, और कृष्ण सूर्य सब माया और अंधकार, है ना? जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। तो जहाँ कृष्ण है वह माया नहीं रह सकती, जहाँ रोशनी है वह अंधकार नहीं रह सकता। तो ज्ञान आया तो ज्ञान तो अपने आप चला गया, और ज्ञान आने से सब कुछ ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य के आने पे, है ना, सब कुछ दिखने लग जाता है। तो एक एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, है ना? जैसे कभी कभार, जब अभी तो शायद हम बड़े हो चुके हैं तो अभी तो रात को भूत पिशाच से डर नहीं लगता, है ना? आप में शायद किसी को लगता हो, बट ऐसे आपने कभी ना कभी तो जिंदगी में रिलेट किया होगा कि आप जब सो रहे हैं, है ना, तो रात को ऐसे बारिश का समय है और मम्मी ने, है ना, इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि घर के अंदर दरवाजों पे कपड़े सुखा रखे हैं, है ना? और वो रात को अंधेरे में ऐसा लग रहा है कि कोई भूत बैठा है ना? और वो उसको घूरे जा रहे, नींद नहीं आ रही उसको, घूरे, भाई ये क्या है, ये सफेद सा क्या लटका हुआ है दरवाजे के ऊपर, है ना? ये भूत जैसा क्यों लग रहा है? तो फिर डर के मारे, है ना, कभी कोई, जैसे हमारे साथ छोटे बच्चे भी है ना, तो वो फिर अपनी मम्मी से चिपक जाते हैं, है ना? हनुमान चालीसा गाने लगते हैं कि मम्मी ये क्या है ना? वहाँ पे कुछ तो परछाई सी दिख रही है, ये पक्का कुछ तो है भूत जैसा, है ना? या फिर सपने में कई बार होता है ना कि कोई भालू देख लिया, मगरमच्छ देख लिया, या कोई राक्षस देख लिया, तो एकदम डर के काँप उठते हैं, है ना? मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। तो फिर उठ करके लाइट जलाएंगे तो देखेंगे, अरे यार ये तो धोती सूख रही थी। मैं सोच रहा पता नहीं कौन सफेद साड़ी में खड़ा है ना? ये तो धोती थी यार, ना ये क्या हो गया? तो ऐसा कई बार रात को होता है, अलग अलग विजुअल्स दिखते हैं, पर क्या वो विजुअल्स एक्चुअल में थे? नहीं। अब जब लाइट ऑन करी तो पता चला, अरे यार मैं तो सोचा था कि ये भूत है, पर ये तो मेरी धोती सूख रही थी, है ना? ये तो ऐसे कोई सामान पड़ा हुआ था जिसको मुझे ऐसे दिख रहा था कि कोई भूत पिशाच है। तो दिक्कत कहाँ पे है? रियलिटी वहीं पर है ना? इससे एक बात समझ में आती है कि सूर्य वहीं पर है ना? यानी रियलिटी तो वहीं पर एग्जिस्ट करती है, बस उस पे प्रकाश मारने की ज़रूरत है ना?
तो ज्ञान ऑलरेडी है, लेकिन वो बादलों से ढक चुका है ना? मतलब क्योंकि हमारे कृष्ण के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, है ना? नट जो है वो बोल्ट में लगने के लिए ही बना है, तो पोजीशन तो वहीं पर रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। पर हम लोग जबरदस्ती अपने को किसी और पोजीशन में डाल देते हैं, है ना? तो जैसे यहाँ पे प्रकाश मारते ही सारी रियलिटी आंखों के सामने आ गई, तो रियलिटी तो अभी भी वहीं पर है। लेकिन और दिक्कत क्या है ना कि सूर्य बादलों को नहीं हटा सकता, और बादल ने सूर्य को नहीं ढका, बादल ने तो हमें ढक रखा है ना? जैसे घने काले बादल हो रखे होते हैं, तो सूर्य ऊपर ही है, लेकिन क्योंकि बादल बीच में आ रखे हैं तो वो सूर्य दिख नहीं रहा है ना? तो रियलिटी वहीं पर है। अभी रियलिटी क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझिए कि सूर्य वहीं पर है, रियलिटी उधर ही है, हम यहाँ पर है, और हमारे बीच में ये अज्ञान रूपी बादल है। तो ये बादल अब कैसे हटेंगे, क्योंकि सूर्य तो नहीं हटा पा रहे, क्योंकि घने काले एकदम बादल है, जब वर्षा होगी तभी, है ना? तो बादल कैसे हटते हैं? जब बारिश का मौसम होता है कभी कभार, है ना, ऐसा लग रहा होता है कि अरे वाह इतने काले बादल हो रहे हैं, पक्का तूफान आएगा। और अगर तेजी से हवा चली 2 मिनट के अंदर सारे बादल गायब, और आप बाहर जाके देखोगे अरे अभी तो इतने काले बादल हो रही थी, क्या हुआ, है ना? हवा सारे उड़ा करके ले गई। तो ये हवा क्या है ना? हवा बाहर से आई, एक्सटर्नल है वो, है ना? तो हवा है यहाँ पे श्रवण कीर्तन, है ना? तो इसलिए जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो ये क्या है? एक्सटर्नल हवा, जो कि इस अज्ञान को मिटा करके ज्ञान प्रकट कर देती है, ज्ञान कि हमारा कृष्ण से जो संबंध है ना? तो जैसे यही चीज़ अगले श्लोक में भी भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भले ही किसी व्यक्ति को ये पूरा ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं है, वो जीवात्मा है ना? ही इज अ स्पिरिट सोल, ही इज नॉट अ बॉडी। भले ही हम ये समझ गए हो, लेकिन अगर कोई उसके बाद भी ये नहीं समझता कि परमात्मा और आत्मा में भी फर्क है, तो भी उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। सिर्फ ये जानना कंप्लीटनेस नहीं है कि मैं बॉडी हूँ, सोल नहीं हूँ। जैसे मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कई लोग मानते हैं भैया ये बात कि हम लोग, उनके में वो बोलते हैं रूह और जिस्म बोलते हैं, हमारे में आत्मा और शरीर बोलते हैं, है ना? ऐसे ही क्रिश्चियन लोगों में कुछ और बोलते हैं, मतलब अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ सनातन धर्म में ही पाया जा सकता है ना, कि भगवान और हम अलग है ना? इवन सनातन धर्म में भी कुछ लोग ये मान लेते हैं कि हम और भगवान एक ही है ना? तो निराकारवादी तो माने बैठे कि हम लोग ही ईश्वर है ना? तो भाई ईश्वर है, इसी वजह से हम इस संसार में फंसे हुए हैं। अविद्या यही से शुरू होती है कि हम अपने आप को ईश्वर मान लेते हैं, है ना? सिंपल सा फंडा है ना? सिंपल सा फंडामेंटल लॉ है कि हम लोग इसीलिए यहाँ पे संसार में दुखी है तभी यहाँ पे सुख की खोज में भगवत गीता सुनने आए हैं, है ना? और दुखी हम लोग इसी कारण से हैं कि हम लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, पर हम लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करके हैप्पी हो ही नहीं सकते, है ना? हम लोग तब प्रसन्न होंगे जब हम अपने बॉस को, है ना, भगवान कृष्ण की इंद्रियों को सर्व करेंगे। इससे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि आप किसी कंपनी में नई नई आपकी जॉब लगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपको एक बढ़िया सा M4 है ना मैकबुक लैपटॉप दिया है काम करने के लिए, और आप सोचो वाह यार, है ना, बड़ा अच्छा लैपटॉप है यार, इसमें तो पबजी खेलने में बड़ा मजा आएगा, है ना? या क्या, GTA 5, है ना, इसमें GTA 5 खेलने में बड़ा मजा आएगा, है ना? गेमिंग लैपटॉप दे दिया काम करने के लिए, अब तो मैं, क्या सुमित प्रो एक्सपीरियंस है क्या आपको? है ना, इसमें तो मैं GTA 5 खेलूंगा, मजा आएगा, है ना? तो अब आप जैसे उसमें लॉग इन आवर्स होते हैं ना, मेरे को ज़्यादा पता है नहीं, मैंने जॉब कभी करी नहीं, तो वो लॉग इन आवर्स आप किसी तरीके से कुछ फेर बदल करके और पीछे बैठ करके गेम खेलो, और बॉस को अगर पता चल जाए कि यार इसको इतना महंगा लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप दिया था, और ये उसमें मेरा काम करने की जगह है ना, मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने के बजाय उसमें गेम खेल रहा है, तो वो आपकी आरती उतारेंगे या आपको निकाल करके फेंकेंगे, है ना? तो आपको निकाल करके उड़ा के फेंक देंगे, फायर कर देंगे, निकलो यहाँ से, मैंने तुम्हें ये करने के लिए दिया था ये, है ना? तो वैसे ही अब जैसे एक एम्प्लॉय है ना, उसको सैलरी तभी मिलेगी जब बॉस खुश होगा, और बॉस कब खुश होगा? जब वो बॉस के हिसाब से कार्य करेगा। इवन इस संसार में भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भगवान को सर्व करो, अच्छा क्यों करूंगा भगवान को सर्व, है ना? मालिक है वो कहीं के, मतलब भगवान चाहते कि हम उनकी नौकरी करें? अरे बेवकूफ कहीं के, संसार में भी तो नौकरी ही कर रहे हो, है ना? कोई कुत्ते की नौकरी कर रहा है, कोई बॉस की नौकरी कर रहा है, कोई अपनी वाइफ की नौकरी कर रहा है ना? किसी ना किसी की नौकरी कर ही रहे हो। तो इससे अच्छा है ना कि सुप्रीम पर्सन की नौकरी कर लो, तो इन सब की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि वो सरकारी नौकरी है, उससे छूटने पे भी छोड़ नहीं सकते, वो जबरदस्ती बाय डिफॉल्ट करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए अविद्या ये है
कि हम अपने को, अपने शरीर को अपना करके मान बैठे, जबकि शरीर हम है ही नहीं, है ना? और भगवत गीता के शुरू से हम यही बात बार-बार डिस्कस कर रहे हैं, पर सुनते तो हैं, दूसरों को बताते भी हैं, पर साक्षात्कार नहीं कर पाते, है ना? तो इसलिए किसी को ये ज्ञान हो भी कि आत्मा और शरीर में फ़र्क है, लेकिन इसके बाद एक और ज्ञान ज़रूरी है कि मैं और भगवान भी अलग है ना? अब जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग भी भगवान बनना चाहते हैं। हम लोग मायावादियों को तो बड़ी गाली देते हैं, है ना? अब क्योंकि आप सब लोग भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा और अपर लेवल पे लेके जा रहा हूँ, है ना? तो हम मायावादियों को बड़ी गाली देते हैं कि अपने आप को भगवान कहते हैं, तो भगवान बनना चाहते हैं, और हम क्या भगवान बनना नहीं चाहते? हम भी तो अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करना चाहते हैं ना। और क्योंकि हम अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करना चाहते हैं, हम अपने आप को प्रोपराइटर मानते हैं, अपने आप को प्रोपराइटर दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम भी तो मायावादी हुए, है ना? मायावादी होता क्या है कि माया में पड़ा हुआ है, वो अविद्या में पड़ा हुआ है। तो अगर उस अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए, मैं नहीं कह रहा कि हम लोग मायावादी हैं, है ना? लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आप समझिए कि हम लोग दूसरे मायावादी इसको गाली देते हैं। पर अगर इसको तत्व की दृष्टि से देखें, तो हम भी तो अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई करना चाहते हैं। क्या हम पूरे तरीके से कृष्णा की सेंसेस को सैटिस्फाई करने की सोच रहे हैं? तो फिर हम भी तो प्रोपराइटर बनना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए ये संबंध ज्ञान इम्पोर्टेंट है कि मैं शरीर से अलग हूँ, लेकिन मैं परमात्मा से भी अलग हूँ, है ना? तो यही भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताया था कि अर्जुन, ऐसा कोई समय न था न कभी आएगा कि ये समस्त राजा ना रहे हो, तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूँ। इससे एक चीज तो साफ है कि आत्मा और परमात्मा कभी मिलते नहीं है, है ना? ऐसा कोई समय न था कि हम लोग परमात्मा से अलग हुए, और न ऐसा समय कभी आएगा कि हम परमात्मा में मिल करके एक हो जाएंगे, है ना? व्यष्टि यहाँ पर यही बताया गया है कि इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी हमेशा, है ना? जैसे हार्दिक प्रभु के शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है, मेरे शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है, या आप सभी के शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है, वो कभी भी मिलकर के एक नहीं होगा, और ना ही वो कभी परमात्मा में मिल जाएंगे, है ना? ये चीज अभी तक हमें क्लियर है ना? आई होप। तो वो हमेशा उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी, है ना? तो इसलिए हमें ये ज्ञान जो है वो भगवान के प्रतिनिधि देते हैं, है ना? ये भगवान ने चौथे अध्याय में बोला था, हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया था, है ना? तो जिसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम एक गुरु के पास जाओ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनसे जाकर के पूछो। अब भगवान का जो भक्त होता है, वो भी कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता, है ना? ऐसे आजकल कई सारे मार्केट में लगे पड़े हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं, है ना? कई सारे लोग हैं जो अपने आप को शिव जी बताते हैं, है ना? मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, सब फेमस है मार्केट में। तो कोई अपने आप को शिव जी का अवतार बताते हैं, है ना? कोई आईआईटीएन बाबा आकर के अपने आप को कृष्णा बोल देते हैं, है ना? तो ये सब बकवासबाजी है। अगर आप कृष्ण हो तो अपना विराट रूप दिखाओ। जब अर्जुन ने भगवान से बोला कि भगवान, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने 1 मिनट में दिखाया, है ना? अगर आप अपने आप को कृष्ण कहते हो, आप भी विराट रूप दिखाओ। तो इसलिए भगवान का जो शुद्ध भक्त है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट भगवान की तरह ही होती है। ये भगवान खुद भागवतम में करने को कहते हैं, है ना? कि जो भगवान के भक्त है और जो गुरु की पदवी पर है ना? जो कि हमें ज्ञान देते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनका सम्मान हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उनका सम्मान करो, है ना? मेरी तरह सम्मान करो। लेकिन शिला प्रभुपाद भी कहते थे, है ना? क्योंकि फॉरेन लोग हैं, और जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान की जगत में घुसने का पासपोर्ट खुलता नहीं है ना? तब फॉरेनर लोगों को कौन बताएगा कि गुरु सेवा करनी होती है? इंडिया में तो लोगों को फिर भी पता होता है थोड़ा बहुत। जैसे आजकल वो भी घंटाल होते हैं, बेवकूफ होते हैं। उन्हें भी पता नहीं होता, वो सेवा लेने चले जाते हैं सेवा करने की जगह, है ना? तो हम लोग भी कहाँ कोई सेवा करते हैं, हम लोग जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे सेवा ले रहे होते हैं उल्टा। तो हम लोग बेवकूफ हो चुके हैं। तो फॉरेन कंट्री के जो मतलब पाश्चात्य देश के लोग हैं, उनको तो क्या ही पता। तो शिला प्रभुपाद को उन्हें खुद बताना पड़ा, क्योंकि नहीं बताएंगे तो फिर उद्धार कैसे होगा? तो शिला प्रभुपाद उनको दीक्षा के दिन, अगले दिन बोले कि अब मैं आपका गुरु हूँ, तो मुझे आपको मुझे सर्व करना है। तो सारे डिवोटी सोचने लगे कि यार, ये भी कोई वैसी है क्या जो इंडिया से बाकी सन्यासीज आते थे और कहते थे कि हमें सर्व करो, है ना? हम ही भगवान है। कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रॉड करके आप बोले कि हम ही भगवान है? तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज को बताया। तो महाराज ने बोला कि आप अपने हिसाब से कुछ मत सोचो, अगर कोई डाउट है तो जाके प्रभुपाद से पूछ लो, है ना? क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। संशय रखने से अच्छा है कि जिनसे संशय उन्हीं से पूछ लो ना, हम्बली जा करके। कम्युनिकेशन इज द की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, है ना? तो उन्होंने जाकर के प्रभुपाद से ही पूछा। तो शिला प्रभुपाद हंसते और कहते कि आई वांटेड, है ना, कि आप मुझसे आकर के ये सवाल पूछो, है ना? इसलिए मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी, मैं देखना चाहता था कि आप में से कौन आकर के पूछते हैं।
तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ऑब्वियसली मैं भगवान नहीं हूँ, है ना? लेकिन शिला प्रभुपाद कोट करके बताते हैं स्क्रिप्चर से कि भगवान की खुद की वाणी है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, कि भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसलिए उनकी जो आदर सत्कार है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह ही होनी चाहिए, है ना? जैसे होता है ना कि कोई मिनिस्टर विनिस्टर के लड़के हैं ना, या कोई उनके पुत्र है, अगर वो कहीं पे जाएंगे तो जो वहाँ के नॉर्मल लोग हैं वो उनका आदर सत्कार वैसे ही करेंगे जैसे वो मिनिस्टर का करने वाले थे, है ना? क्योंकि वो उनका पुत्र है। तो हम लोग भले ही भगवान के पुत्र हो, लेकिन हम लोग भगवान से दूर भाग चुके हैं। तो जो भगवान के धाम से आए हैं वो उनके खुद के निजी पार्षद है, तो इसलिए उनका सत्कार भी वैसे ही होना चाहिए जैसे भगवान का होता है ना? और भगवान के पार्षदों का सत्कार वैसे होना चाहिए जैसे भगवान के पार्षदों का होता है ना? तो इसलिए हम दास अनुदास अनुदास कहते हैं अपने आप को, है ना? तो इसलिए भगवान का भक्त कभी नहीं कहता, ना अपने आप को मानता कि वो ईश्वर है, बल्कि उनकी कोई आराधना करता है तो वो चाहते ही नहीं कि कोई उनकी आराधना करे, है ना? लेकिन ये हमारा काम है, एज एन एटिकेट, एज अ डेकोरम, है ना? और एज अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि हम लोग जो हमें भक्ति में गाइड करते हैं, है ना? मतलब जो हमारे गुरुजन है उनका हम आदर सत्कार करें। तो अब बात ये कि ज्ञान है क्या? क्योंकि ये तो बता दिया कि ये जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो अविद्या रूपी बादलों से ढका हुआ है, और जब ये श्रवण कीर्तन रूपी हवा आएगी तो ये बादल हटेंगे और वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पर ये ज्ञान है क्या, है ना? ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, है ना? 5.17, तद्बुद्धया ततात्मनः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति यपुनावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। दोहराएंगे? ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ। तद्बुद्धया तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति यपुनावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। प्रभुपाद कहते हैं, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्वकार परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजया। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति करता है। हरे कृष्ण, है ना? तो अभी भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि ज्ञान प्रकट होता है, और जैसे ही सूर्य के साथ ज्ञान प्रकट होता है तो सब कुछ सामने आ जाता है, ऑल रियलिटी, है ना? रियलिटी वहीं पर थी, पर देख नहीं पा रहे थे उसको, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन वो आंखों की पट्टी खुल जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो उसमें क्या लाइन आती है, चक्षुरुन्मिलितम येन, है ना? तो चक्षुरुन्मिलितम येन, है ना? हमारे जो गुरुदेव है वो मेरे अज्ञान को मिटा करके ज्ञान रूपी दीपक को जलाते हैं। अंधकार रूपी क्या कहते हैं, अंधकार में मैं मर रहा था, और ज्ञान का दीपक जला के मेरे गुरु ने मुझे चक्षु प्रदान किए हैं इस संबंध को देखने की, है ना? क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते थे। जैसे किसी को अगर 4-5 का नंबर का चश्मा लगा, जैसे, अरे ये तो छोड़ो, है ना? कभी मंदिर जाते हैं ना, जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है ना? अगर मैं कभी गलती से चश्मा भूल गया, ऐसा कई बार हुआ है ना, कि मैं घर पे 1-2 बार चश्मा भूल गया और मंदिर गया, तो दर्शन करने की कोशिश करी और जैसे ही यहाँ पे देखा, अरे! चश्मा तो मैं लाना ही भूल गया। तो भगवान नहीं दिखते, है ना? हालाँकि एक बार शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के साथ भी ऐसा हुआ था, है ना? शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद मंदिर में गए थे, तो उन्होंने चश्मा नहीं लगा रखा था, वो भगवान को देख रहे। तो एक डिसाइपल चश्मा लेके आया और बोले कि प्रभुपाद ये चश्मा। तो शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चमड़ों से भगवान को देखूंगा, है ना? ये तो तुम्हारी कंडीशन है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि चमड़ों से भगवान को नहीं देखा जा सकता,
भगवान तो दिव्य चक्षुओं से दिखते हैं, तो मेरे पास तो दिव्य चक्षु है नहीं, है ना? तो मुझे मटेरियल चक्षु चाहिए होते हैं। लेकिन एक बात है समझाने के लिए, है ना, कि बिना वो चश्मे के भगवान को भी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही गुरु दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं कि है तो भगवान हमारे सामने ही, अरे हमारे हृदय में ही है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे, बस समझ नहीं पा रहे। तो गुरु वो चक्षु प्रदान करते हैं, ज्ञान का दीपक जला करके अंधेरे को मिटा देते हैं, है ना? तो ये ज्ञान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो यहाँ पे भगवान ने 4 चीज़ें बताई है अर्जुन को, खुद ही बताई है। पता नहीं कौन बेवकूफ लोग उठ करके आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता में से भक्ति 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 क्यों बताई है ना? अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी व्याकरण संस्कृत या कोई भी थोड़ा बहुत भी बुक रीडिंग करता है ना, तो उसको ये बात पता है कि जैसे पूरे चैप्टर के अंदर आप सिर्फ एक पैराग्राफ या एक लाइन पढ़ करके नहीं कह सकते कि इधर तो ये मीनिंग है ना? आपको पहले जैसे इवन कई सारी नॉवेल्स भी होती है, जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो उसमें कई सारे नॉवेल्स भी होती है, उसमें स्टोरी एकदम बदल जाती है। इस पैराग्राफ में कुछ और चल रहा है, अगले पेज में कुछ और हो गया। तो आप सिर्फ एक पैराग्राफ का भाव अनुवाद करके नहीं कह सकते कि यहाँ पे तो ये लिखा है ना? यस, भगवत गीता के अंदर अष्टांग योग भी बताया है, सब बताया है ना? लेकिन आपको पूरे चैप्टर एज अ होल, पूरी भगवत गीता एज अ होल उसका मीनिंग देखना पड़ेगा कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म योग बताया, पर यह कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, है ना? ज्ञान क्या है? क्योंकि वो तो अविद्या में पढ़ करके कार्य कर रहा था ना। अविद्या में पढ़ के अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट और मैरिड जो भी मान रहा था, है ना? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, है ना? सभी उपाधियों से मुक्त होकर के कृष्ण की शरण लेनी है। तो शरण कैसे लेनी है? तो ये भगवान आज के इस वाले श्लोक में कहते हैं, है ना, कि पूर्ण ज्ञान किसके अंदर है और कब प्रकाशित होता है? तद बुद्धयः, है ना? 4 चीज़ें बताई कि सबसे पहले वो बुद्धि द्वारा भगवान की सेवा करता है। बुद्धि द्वारा कैसे? अब जैसे आपको पता है कि, या नहीं भी पता, कि भक्ति में 9 स्टेजेस होती है ना? कई बार हमारे भक्त जो है वो खेर बदल कर देते हैं, 9 की 7 कर देते हैं, 7 की 5 कर देते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, है ना? हमारे ऐसा भी नहीं कि, है ना, कोई नए नए वरिष्ठ भक्तों के हाल है ये, है ना? 9 के 7, 7 के 5 कर देंगे और सीधा भजन क्रिया से सीधा भाव प्रेम पे पहुंच जाते हैं, है ना? तो लेकिन भक्ति के 9 अंग और 9 स्तर होते हैं, है ना? तो अभी हम 9 स्तरों की बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई बताएगा कौन कौन से 9 स्तर है सीक्वेंस में? बताइए, रोहित प्रो बताएंगे, चलिए। आदौ श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा है, तो साधु संग से आदौ श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया होती है ना? भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा होती है, फिर रुचि होती है, फिर उसके बाद भाव आता है, फिर प्रेम आता है। सही बताया क्या? मेरी गिनती खराब है, इन्होंने 8 बताए हैं। बताइए, मेरी काउंटिंग खराब है, इन्होंने 8 बताए हैं, है ना? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा और भाव प्रेम बताया है ना? लेकिन आसक्ति भी है ना? रुचि और निष्ठा के बाद अटैचमेंट भी होती है, क्योंकि रुचि हुई और फिर निष्ठा, है ना? लेकिन उसके बाद अटैचमेंट भी होती है, फिर भाव, फिर प्रेम, है ना? तो अब श्रद्धा हुई, है ना? श्रद्धा की वजह से आप साधु के पास गए, है ना? वैसे जैव धर्म में बताया कि साधु संग से श्रद्धा आती है। जैसे आपको किसी ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी, तो साधु संग से भगवत गीता हाथ में आई, तो श्रद्धा आएगी अब भगवत गीता पढ़ने के लिए। अब भगवत गीता पढ़ने के लिए श्रद्धा ही, तो अब आप भगवत गीता पढ़ने के लिए और अच्छे साधुओं के पास जाओगे जो और अच्छे से उसको पढ़ाएं, है ना? तो फिर दूसरा साधु संग हुआ, है ना? तो श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। तो ये भजन क्रिया बुद्धि स्तर में, है ना? बुद्धि का यूज यहाँ पर होता है ना? क्योंकि अब आप श्रद्धा से और साधु संग से समझ गए कि सही क्या है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रभुपाद ने क्या बताया, है ना? तो अभी हम लोग साधु संग कर रहे हैं, है ना? साधु संग के द्वारा हमने शिला प्रभुपाद से सुना, समझा, है ना, कि कैसे ज्ञान में पढ़ना चाहिए। तो अब जो शिला प्रभुपाद से हमने सुना, वो बुद्धि के द्वारा हम भजन क्रिया में अप्लाई करेंगे, है ना? क्योंकि हम समझ गए कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मन बार-बार, अब वो भी डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से श्रवण किया है और कितनी ग्रैटिट्यूड की भावना है शिला प्रभुपाद के प्रति। क्योंकि जब तक भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, है ना, आप चाहे शिला राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन लीजिए, बार-बार महाराज इस बात पे फोकस करते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स डिवोटीज, है ना? तो जब तक हम भगवान और उनके भक्तों के प्रति ग्रेटफुल नहीं है,
तो वो कृपा शक्ति कैसे मिलेगी, है ना? क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं ना हृदय में बैठ करके कि दिस फेलो इज़ वेरी, क्या बोलते हैं, ईगोइस्टिक, है ना? तो इसको बिल्कुल कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है ना? ये अब सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, है ना? इसलिए बहुत अहंकारी है। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू डिवोटीज़। एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें उनके प्रति ग्रेटफुल होंगे, भगवान के प्रति स्पेशली ग्रेटफुल होंगे, है ना? तो वो कृपा मिलती है। और ऐसा होने से जब वो सुन लिया, समझ लिया, तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अब मन सुबह बोलेगा, है ना, सुबह अभी तो वैसे ठंडी थोड़ी-थोड़ी जा रही है ना? ठंड का मौसम है, रज़ाई में लेटे रहना चाहते हैं। किसका मन करता है बाहर निकले? लेकिन बुद्धि से, अगर बुद्धि से जाना था, सुना था अच्छे से, तो बुद्धि बोलेगी नहीं, उठ, है ना? क्योंकि वैसे भी देखो, अगर सोते रह जाएँगे तो बाद में जाकर के गिल्टी होगा, दुखी होगा, है ना? खुशी तो मिलती नहीं है। वो आधा पौना घंटा सो लिए और उस टाइम सोच लिए कि चलो 5 बजे का अलार्म बजा, कोई नहीं 5:30 उठ जाऊँगा, है ना? माला तो वो कर लूँगा, आधे घंटे में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, यही तो आता है दिमाग में। फिर 5:30 की जगह 6 बजे उठे, और अगर 7 बजे उठे या 6 बजे भी उठे तो लगता है अरे यार मैं क्यों सो गया यार आधा घंटा। अगर 5 बजे उठ गया होता तब तो माला हो जाती, और माला हो जाती तो अब तक बुक रीडिंग करने बैठ जाता, है ना, हियरिंग कर लेता। पर ये क्या हुआ, उठा नहीं, ये सोच कर के कि आधा घंटा सो जा तो माला हो जाएगी। अब बुक रीडिंग भी तेल लेने गई, माला भी तेल लेने गई, और अब मुझे जाकर के काम करना पड़ेगा, है ना? अब घिसते-घिसते साइकिल की चेन की तरह माला होगी। तो ये बुद्धि आती है श्रवण कीर्तन करने से, है ना? और फिर बुद्धि से व्यक्ति भजन क्रिया करता है, क्योंकि वो समझता है सही क्या है, गलत क्या है ना? बाहर से कोई बोलेगा अरे आओ, है ना, पिज़्ज़ा खा के आते हैं, नहीं नहीं मैं पिज़्ज़ा नहीं, अरे वो बिना लहसुन प्याज का है, बिना लहसुन प्याज का खिलवाऊंगा, है ना? अब अगर सुना है, श्रवण किया है, ऐसे भक्तों के संग में रहे हैं अच्छे से, क्या श्रद्धा और साधु संग, है ना, तो ये किया है, तो बुद्धि बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, है ना, भले ही उसमें अनियन गार्लिक हो, बट क्या पता किसने बनाए, कैसे बनाए, नहीं पाना, है ना? लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग भक्त नहीं है तो वो फिर पालेगा जा करके, है ना? तो इस प्रकार से बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना। अब बुद्धि लग गई तो फिर आगे कहते हैं तत् आत्मनः, पहले बुद्धि लगाई भजन क्रिया करके, और फिर अब भजन क्रिया में भी कई सारे स्तर होते हैं, है ना? जैसे हम लोग भजन क्रिया में कई कई बार मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, जस्ट एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, है ना? मतलब हमारे आचार्य इस प्रकार से बताते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है हमारे ऊपर, है ना? कि कभी-कभार जब हम नए-नए आते हैं ना, तो बहुत उत्साहमयी स्तर होता है ये, है ना? कि बहुत एंथुसियाज़्म में सोचते हैं कि आज, है ना, आज भगवद गीता क्लास सुनी, और कल से तो मैं अभी तक 9 बजे उठ रहे थे, कल से मैं 3 बजे उठूँगा, है ना? और कल से मैं 16 क्या 32 माला करूँगा सीधा, और इसके बाद 2 घंटे लगा कर के भगवद गीता पढ़ूँगा, मस्त एकदम 2 घंटे शिला प्रभुपाद के लेक्चर, और 10 घंटे अपनी पढ़ाई करूँगा, और एकदम ज़िंदगी मक्खन जैसी हो जाएगी, है ना? उत्साहमय स्तर। और फिर कुछ दिन में वो उत्साह नीचे चला जाता है ना? शुरू-शुरू में बड़ा उत्साह है, करा भी, ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करा, करेंगे भी फॉलो, है ना? 3-4 दिन करा, फिर वो उत्साह नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अनर्थ अभी हृदय में बहुत सारे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हमें फॉलो करना नहीं है ये, करते हैं, लेकिन नीचे गिर जाते हैं, तो अपना स्तर पता होना चाहिए कि अभी हम कौन से स्तर पे हैं। और इसमें और भी कई सारे स्टेजेस हैं, है ना? कई बार वाउज़ लेते हैं अलग-अलग कि कार्तिक में ऐसा करूँगा, है ना? न्यू ईयर आया ये वाव लूँगा। अभी हमारा गौड़ीय वैष्णवों का न्यू ईयर आ रहा है ना? गौर पूर्णिमा। तो अलग-अलग समय पे अलग-अलग वाउज़ लेते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, है ना? तो ये भजन क्रिया के स्तर है। लेकिन बुद्धि से बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रयास करेंगे कि अच्छे से भक्ति करें, है ना? फिर अगर बुद्धि लग गई, क्योंकि अगर बुद्धि प्योर है, ये हमने दूसरे अध्याय में ही पढ़ा था, अगर बुद्धि प्योर है तो बुद्धि से नीचे आता है मन, है ना? इंद्रियां, मन, बुद्धि असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बुद्धि, मन और इंद्रियां, है ना? अगर बुद्धि, जैसे हमने वो गाड़ी वाला एग्जांपल समझा था ना, कि गाड़ी के जो टायर है वो इंद्रियां है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मन है, और गाड़ी जो चलाने वाला ड्राइवर है वो बुद्धि है ना? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ऑब्वियसली टायर भी इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग व्हील भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि अगर अगर टायर कभी फट गया, है ना, ये टायर अगर कभी, जैसे हमारे साथ हुआ था ना, हम लोग बरसाना जा रहे थे अभी कार्तिक के महीने में, तो हम लोग थोड़े लेट थे, तो हमारे जो ड्राइवर प्रभु जी थे, वो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। कितना? 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पतली सी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, है ना? और वो गाड़ी अब इतनी स्पीड पे चल रही है और इतनी पतली रोड है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक टायर क्या हुआ कि नीचे उतरा, है ना, मतलब ऑफ रोड उतरा, और गाड़ी पूरी इम्बैलेंस होकर यूं यूं घूम गई, है ना, 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे टायर तो उतर गया, टायर क्या है? इंद्रियां, है ना? तो टायर उतरा,
लेकिन क्योंकि ड्राइवर प्रोफेशनल है तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कई बार होता है कि स्टीयरिंग व्हील फेल हो जाता है, या स्टीयरिंग व्हील मतलब मुझे पता नहीं गाड़ी कैसे चलती है तो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील भी अटक जाता है, कुछ-कुछ कई बार हो जाता है। लेकिन अगर ड्राइवर प्रोफेशनल है, तो कुछ ना कुछ करके उसको हैंडल कर सकते हैं ना गाड़ी को, है ना? अब आप ये मत बोलिएगा कि आजकल तो टेस्ला भी आती है ना, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या टायर है सेंसेस और स्टीयरिंग व्हील है माइंड, है ना? तो माइंड जो है यानी स्टीयरिंग व्हील टायर को कंट्रोल करता है। स्टीयरिंग ऐसे घुमाएँगे, तो इंद्रियाँ भी ऐसे जाएँगी, यानी कि टायर भी ऐसे जाएगा। स्टीयरिंग व्हील इधर घुमाएँगे, तो टायर इधर जाएगा, है ना? यानी कि मन गाइड करता है कि सेंसेस कहाँ जाएँगी। लेकिन स्टीयरिंग व्हील किसने पकड़ा हुआ है? ड्राइवर ने यानी बुद्धि ने, है ना? तो बुद्धि का काम है सही-गलत की पहचान करना, मन का काम है इच्छा करना और इंद्रियाँ जो है आई होप अगर आपको याद नहीं रहता तो आप नोट्स बना रहे होंगे और इंद्रियों का काम है अलग-अलग कार्य करना, है ना? मुँह से खाना, कान से सुनना, आँखों से देखना, है ना? तो इसलिए बुद्धि अगर सही जगह पर है, अगर बुद्धि को पता है, इंटेलिजेंस को पता है कि सही क्या है, तो वो मन को आदेश दे सकती है कि तुम फालतू की इच्छा मत करो, है ना? मन बोलेगा कि सुबह मुझे और सोना है, मन बोलेगा मुझे घर का खाना है, मन बोलेगा मुझे कुछ और सुनना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन बुद्धि उसे आदेश देगी, नहीं, है ना? चुपचाप भगवान की सेवा करो। लेकिन अगर बुद्धि सही जगह पर लगी हुई है ना? क्योंकि बुद्धि से ऊपर आत्मा है ना? तो अगर आत्मा कृष्ण की सेवा कर रही है तो बुद्धि ऑटोमेटिकली लग जाएगी और बुद्धि मन को आदेश, अब इसलिए बोलते हैं कि तद्बुद्धया, बुद्धि के द्वारा भजन क्रिया करा, अब अनर्थ निवृत्ति, है ना? तो अब मन से, है ना, मन से भगवान की सेवा करनी है, तो इसलिए भगवान आगे कहते हैं तत् आत्मनः। अब क्योंकि बुद्धि भगवान की सेवा में लगी हुई है तो मन तो लगेगा ही, है ना? क्योंकि बुद्धि अगर प्योर है तो धीरे-धीरे मन भी हो जाएगा। जो मन पहले कह रहा था कि मैं नहीं करूँगा सेवा, मुझे तो सोना है ना? वो धीरे-धीरे मन अपने आप भगवान की सेवा करने लग जाएगा। लेकिन जब तक वो मन ऑटोमैटिकली भगवान की सेवा में नहीं लगता, तब तक हमारा काम है कि उसको ज़बरदस्ती भगवान की सेवा में लगाएँ, है ना? ऐसा मैंने हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी से सुना था। तो प्रभु जी वाज़ टेलिंग कि जब तक 6 महीने, 1 साल, है ना? जब तक भी है, मन को ज़बरदस्ती भगवान की सेवा में लगाएँ। किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा। क्योंकि बुद्धि को तो पता है ना क्या सही है, क्या गलत है। तो शुरू में कष्ट आएगा। अरे गीता में भगवान खुद 17वें अध्याय में कहते हैं कि जो सतोगुणी सुख होता है, उसमें शुरू के 2 मिनट के लिए दुःख होता है, लेकिन बाद में ब्लिस ही ब्लिस है। और रजोगुणी में उल्टा होता है, वाइस वर्सा, है ना? कि 2 मिनट के लिए सुख होता है, अभी इसी अध्याय में ही भगवान बोलेंगे, 2 मिनट के लिए सुख होता है और बाद में दुःख ही दुःख, है ना? जैसे ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं करते, है ना? या जो भी है इस प्रकार के अलग-अलग बैड हैबिट्स है ना? 2 मिनट का प्लेज़र होता है और बाद में कंप्लीट डिससैटिस्फैक्शन, नॉट सैटिस्फैक्शन, है ना? तो पूरे उस दुःख में, मिज़रीज़ में डूब जाते हैं। तो इसलिए मन प्योर हो जाएगा, अगर बुद्धि प्योर है ना? तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक मन प्योर नहीं है, तब तक उसे ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने बाद, मन को भगवान के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्योंकि मन बड़ा है या मदन मोहन श्री कृष्ण बड़े हैं, है ना? तो भगवान कृष्ण बड़े हैं क्योंकि वो मदन मोहन, अरे भाई वो मदन को, कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं। है ना? कामदेव भी अपना बाण चला रहे होते हैं, जैसे वो कृष्ण को देखते हैं उनका बाण भी ना लड़खड़ा जाता है भगवान को देख करके, उनकी सुंदरता देख करके। तो मन क्या चीज़ है? वो घुटने टेक देगा भगवान के सामने, निताई के सामने। तो इसलिए मन से डरने की आवश्यकता नहीं है ना? अपने मन को बताना चाहिए कि कृष्ण कितने बड़े हैं हमारे, है ना? तो जब तक मन ना माने उसको ज़बरदस्ती लगाए और मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, है ना? भगवान के नाम जप करने का, भगवान के कथा श्रवण करने का सबसे पहला सिम्पटम है कि मन निर्मल होता है। अगर हमारा मन प्योर नहीं हो रहा, है ना? अगर हमारी संसार से अरुचि नहीं हो रही, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं बन रही, इसका मतलब है कि हमने ढंग से श्रवण कीर्तन किया नहीं है ना? और इसके लिए देखिए अब भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, है ना? कोई मुझसे कह रहे थे कि भक्ति करने से कुछ होता नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं क्या? तो बोले कि नहीं। तो बोले कि जब कर नहीं रहे तो कहाँ से कह रहे हो कि चेंज हो जाएगा? तो फिर मैंने बोला कि गीता पढ़ो, 10-15 मिनट निकालो, अपने आप चेंज दिख जाएगा, है ना? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 1 हफ्ता भी छोड़ दो, विदिन 1 डे चेंज दिख जाएगा, है ना? कई सारे महात्मा तो बताते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप गुरुजनों से प्रार्थना करते हुए भगवद गीता ऐसे रखो, रैंडमली कुछ भी खोल दो, है ना? और उसमें भगवान चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं ना हृदय में। अगर आप सिंसियरली प्रे करोगे, आपको ऑटोमैटिकली जो भी आप चाहते हो उसका आंसर मिल जाएगा, है ना? तो कई भक्त लोग करते भी है इसको ऐसा, है ना? कई महात्मा इस बारे में ऐसा बताते हैं। तो जो भी है मतलब भगवद गीता में सभी आंसर्स हैं। तो आई वाज़ टेलिंग कि आप पढ़िए।
तो बोले कि पढ़ाई हो नहीं रही है, भगवत गीता पढ़ेंगे, है ना? तो मैं बोला अरे पढ़ाई नहीं हो रही, अर्जुन से युद्ध नहीं हो रहा था, अब पढ़ाई की बात कर रहे हो, है ना? उनसे बाढ़ नहीं चल रहा, वो गांडीव नीचे रख के बैठ गए, सोचो जैसे हमारे वरुण प्रभु जी है ना? तो आगे आतंकवादी खड़ा है, लेकिन वो अपनी गन लेकर के और नीचे रख दे, बोले कि सॉरी मैंने भगवत गीता पढ़ी ना मुझसे, या छोड़ भगवत गीता तो नहीं, है ना? मतलब वो भी ऐसे बोले कि मैं मार नहीं सकता, है ना? मैं नहीं मारूंगा इनको। तो अब उनका जो क्या बोलते कमांडर है वो बोले कि भाई मारो, सामने आतंकवादी खड़ा, पाकिस्तानी है वो, है ना? जैश ए मोहम्मद खड़ा है। तो बोले नहीं नहीं मैं मार ही नहीं सकता ना, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा अगर मैंने उनको मार दिया, मैं खून कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन से युद्ध नहीं हो रहा था, तो हम कह रहे हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है ना? पढ़ाई बड़ा है कि युद्ध बड़ा है? हाँ हमारे लिए पढ़ाई भी युद्ध के समान है, पर स्टिल, है ना? बात कर रहे कि पढ़ाई नहीं हो रही थी, है ना? अर्जुन ने भगवान को गीता भगवान ने अर्जुन को गीता इसलिए थोड़ी ना बताई थी कि जंगल में चले जाओ अर्जुन, इसलिए बताई थी कि युद्ध करे वो बैठ करके, है ना? भगवान अर्जुन को ऑर्डर देते हैं कि अर्जुन युद्ध करो, खड़े हो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो चुपचाप, है ना? तो इसलिए भगवान की कथा सुनने से सबसे पहला सिम्टम है कि हृदय निर्मल होता है। अब हम उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना? तो इसलिए आगे कहते हैं कि तत् बुद्धया, बुद्धि के साथ, तत् आत्मन और तत् निष्ठा, है ना? भगवान में एकमात्र निष्ठा हो। अब भगवान के शब्दों में निष्ठा होगी तभी तो उन्हें फॉलो करेंगे, है ना? तो इसलिए निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ उन्हें फॉलो करें, है ना? उनका नाम कीर्तन करें, उनके बारे में पढ़े, और ये मान करके निष्ठा मतलब तुम ही तो रक्षक आर, पालक हमारा, है ना? ये निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरे मेंटेनर है, मेरे सस्टेनर है ना? तो मेरे पालक है ना? तो ये सब भगवान के अंदर विश्वास होना चाहिए, मेंटेनर है और सस्टेनर है ना? ये सब भगवान करते हैं, है ना? जैसे इवन हम लोग हर जगह पे ये सब, आप चाहे स्टूडेंट है ना, चाहे आप जॉब करते हैं, आप हर जगह पे देख सकते हैं, है ना? कि हर तरीके से, जैसे 10वें अध्याय में तो भगवान ने बताई है अपनी विभूतियाँ, लेकिन और भी कितने तरीके से हम भगवान की प्रेज़ेंस को फ़ील कर सकते हैं। आप कहीं पे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, है ना? वहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिले हैं, वो किसने दिए, है ना? तो इसलिए भगवान उनके अंदर परमात्मा रूप में उनके हृदय में भी बैठे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने आपको वो टीचर्स प्रोवाइड करे, आपको पेरेंट्स प्रोवाइड करे, है ना? हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कोई अगर मेरा मित्र मुझे कुछ वैल्यूज़ प्रदान कर रहा है या मेरी बात सुन रहा है ना? मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्डिंग उसके वजह से नहीं है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य ही नहीं है। वो तो भगवान है जो उसके हृदय में परमात्मा रूप में बैठ के उसको इंस्पायर कर रहे हैं, है ना? जिस वजह से वो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। या इवन अगर कोई हमें पनिश भी कर रहा है, अगर कोई हमें गाली भी दे रहा है, तो ये भी भगवान है जो उसके थ्रू मुझे गाली दे रहे हैं। अगर ये सोच रखेंगे तो कहीं कुछ दिक्कत होगी ही नहीं, है ना? इतनी सी बात है। लेकिन ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना है अपनी लाइफ को। वही बात है ना कि सर चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर नींबू पानी दे रहा है, बट नहीं, नींबू पानी नहीं चाहिए मुझे, तो ऑपरेशन करो मेरा, हाथ पैर काटो तब बात बनेगी, है ना? जब नींबू पानी से काम बन सकता है तो क्यों हाथ पैर कटवाने? तो इसलिए ये निष्ठा कि भगवान मेरे एकमात्र रक्षक है और एकमात्र पालक है। जैसे अभी 2-3 दिन नहीं, है ना, 1 हफ्ते पहले एक भक्त हमारे पूछ रहे थे, हमारी एक रात को भी क्लास होती है ना? तो उसमें एक भक्त पूछ रहे थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा भैया कि भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए? आप एक बात बताओ, है ना? जैसे अभी तो मैंने बैकग्राउंड लगा रखा है, जैसे कोई ऊँची सी अलमारी हो, है ना? और कोई बच्चा एकदम छोटा-सा हो, अभी एकदम 2-3 साल का है और छोटा बच्चा है और अलमारी के ऊपर कोई खिलौना पड़ा हो, है ना? और वो बेड के ऊपर चढ़ करके कूद-कूद करके उस खिलौने को लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आ नहीं रहा खिलौना हाथ में क्योंकि अलमारी बहुत ऊँची है। अब बेड पे उछलते-उछलते अलमारी पे कूदते-कूदते नीचे गिर जाओ, मुँह टूटे, खून आने लग जाए। इससे बेटर है कि जा कर के मम्मी से बोले, "मम्मी, मम्मी टॉयज़ दे दो।" अब मम्मी बोली, "नहीं, पढ़ने बैठो चुपचाप, है ना? पूरे दिन खेलना होता है आपको।" तो मम्मी थोड़ी देर दे दो, बस थोड़ी देर खेलूँगा। तो अब रो-रो के गिड़गिड़ाएँगे तो हो सकता है मम्मी मान जाए, है ना? तो मम्मी दे देगी, "ठीक है, पर सिर्फ़ आधा घंटा मिलेगा, है ना? ये लो टॉयज़, खेलो अब बैठ कर के।" तो ये ज़्यादा मुश्किल है कि हम लोग बेड पे चढ़ कर के खुद लेने की कोशिश करें या मम्मी से माँग लें, बताओ? लेकिन नहीं, हमें तो कॉम्प्लिकेट करना है अपनी लाइफ़ को, है ना? पैसे खुद कमाऊँगा, मतलब खुद ही कमाने हैं या फिर भक्ति जीवन में भी। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मान कर के बैठ जाते हैं, है ना? तो भगवान बोलेंगे ठीक है, खुद ही कर लो फिर, है ना? तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना? उसके माता-पिता उसको उछालते हवा में, लेकिन उसको डर नहीं लगता क्योंकि उसको पता है मेरे माता-पिता मुझे पकड़ लेंगे। या फिर एक छोटा बच्चा, है ना?
उसका मल उसके मम्मी-पापा खुद साफ करते हैं, उसको भूख लगती है, उसको बस रोना है ना? और मम्मी को खुद आएगी वो दूध पिलाएगी आकर के, है ना? उसने मल कर रखा है तो उसकी मम्मी खुद उसका डायपर साफ करेगी, उसको बस रोना है, उसको और कुछ नहीं करना। बस इतनी सी बात समझ ले, लेकिन नहीं, है ना? अब जब बच्चा थोड़ा सियाना हो जाता है तो मम्मी बोलेगी जाओ, खुद जाओ फ्रेश होने, है ना? और इवन जब बच्चा छोटा होता है तो कई बार इंडियन फैमिलीज का बता रहा हूँ, बाहर का तो पता नहीं, है ना? तो बच्चा अगर थोड़ा 3 4 5 6 साल का भी हुआ तो वॉशरूम से फिर चिल्लाता है, मम्मी मम्मी मेरा काम हो गया, है ना, आके धो दो। तो मम्मी आकर के धोती भी है ना? लेकिन बच्चा 12 13 साल का सियाना हो गया, है ना? अब मम्मी बोलेगी जाओ और खुद जा करके साफ करो अपने आप को, खुद नहाओ। छोटा था तो मम्मी खुद नहलाती थी पकड़ करके, लेकिन नहीं, अब बच्चा सियाना हो गया, अब उसको खुद नहाना पड़ेगा। तो सियाना होने में ज़्यादा अच्छी बात है या डिपेंडेंट होने में ज़्यादा अच्छी बात है ना? वो छोटा बच्चा पड़ा है, वह खुद ही नहलाया जा रहा है उसको, खुद ही मल साफ किया जा रहा है, खुद ही मुँह में खिचड़ी डाली जा रही है। तो यही तो करना है, और करना क्या है ना? तुम ही तो रक्षाकार पालक हमार, है ना? मेरी रक्षा पालक सब आप करो, है ना? तो लेकिन इसमें एक रूल है ना? अगर हमने ये सोचा कि 99% भी भगवान कर लेंगे लेकिन 1% मैं सँभालूँगा, तो भगवान बोलेंगे नहीं, 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 ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? तो एक काम करो, जो 99% बचा वो भी तुम ही कर लो, है ना? भगवान बोलेंगे अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना, क्योंकि भगवान कहते हैं ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आना है। वन पॉइंटेड फोकस, है ना? एकः कुरु नंदनः। तो इसलिए वन पॉइंटेड, वन फुल्ली सरेंडर्ड होकर के कि अब, और जब कोई फुल्ली सरेंडर्ड नहीं होता ना, तो भगवान उसके जीवन में ऐसी कैलेमिटीज क्रिएट करते हैं कि उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा, है ना? उसके जीवन में मिजरीज आएंगी, कैलेमिटीज आएंगी, और फिर वो अपना पूरा जी जान लगा देगा उसको सॉल्व करने में, पर होगा नहीं। लेकिन एक बार भगवान के ऊपर छोड़ के देख लो, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे, है ना? भाई मुझे नहीं पता मेरा कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता, है ना? जैसे कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, कई बार हम लोग कहीं धाम जाना चाहते हैं, वृंदावन, मायापुर, या कुछ भी हमारी कोई डिज़ायर्स होती है जो भगवान से संबंधित होती है, लेकिन कभी लक्ष्मी की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से वो पूरी नहीं हो पाती, है ना? अब हम लोग उसमें पूरा अपना दिन रात लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, पर हो नहीं रहा था, है ना? लेकिन जैसे ही भगवान के ऊपर छोड़ा, भगवान विदिन अ मिनट उसको ऐसे ऐसे फ्रेम करते कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है ना? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बल्कि ये तो बहुत तुच्छ सा एग्जाम्पल है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और जितना हमने अपनी पूरी दिन रात जी जान से लगा दिया मैनेज करने में, हुआ नहीं। एक बार भगवान के ऊपर छोड़ के देखना है बस, है ना? ट्रस्ट ऑन कृष्णा, 100% ट्रस्ट कि मेरा कुछ नहीं है, आप संभाल लीजिए, है ना? और इस भावना से नहीं कि मैं बैठूंगा आलस करूंगा कुछ नहीं करूंगा, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। भक्त और अभक्त में यही फ़र्क है, कार्य वो सेम करते हैं, बट माइंडसेट का फ़र्क है। भक्त पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है कृष्ण पे, जैसे सुमित प्रभु अभी काम करते-करते सुन रहे हैं, है ना? लेकिन वो भगवान के ऊपर अब डिपेंडेंट है या नहीं पता नहीं, है ना? वो हमें तो हमारी अंदर की स्थिति हम ही जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, सुमित प्रभु डिवोटी है ना? तो वो अभी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग काम नहीं करते, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होके काम कर सकते हैं कि मैं कार्य सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि इससे जो धन आएगा उससे मैं प्रसाद वितरण कर सकता हूँ, उससे मैं भक्तों को डोनेशन दे सकता हूँ, है ना? या जो भी है मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, और उससे जो भी बचा-कुचा भगवान मुझे देंगे, उसे अपने लिए यूज़ कर लूँगा। लेकिन एक अभक्त कैसे सोचता है, वो भी पैसे कमा रहा है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी इंद्रियों के लिए कर रहा है। बस इतना ही फ़र्क है। भक्त और अभक्त दोनों काम कर रहे हैं, वो भी 24 घंटे काम, इवन शिला प्रभुपाद एक वीडियो में कह रहे थे, आप देख सकते हैं वाणीपीडिया महापुर पे। तो शिला प्रभुपाद एक वीडियो के अंदर कह रहे थे कि एक भक्त को अभक्त से ज़्यादा काम करना चाहिए, है ना? अगर अभक्त 10 घंटे काम कर रहा है तो भक्त को 12 घंटे काम करना चाहिए ना, क्योंकि उसको आलस नहीं करना चाहिए, है ना? उसको भगवान की सेवा में परिपूर्ण रूप से लगे रहना चाहिए। तो जो भी है, मेरा कहने का मतलब यही है ना, कि कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड, है ना? हमारी कंप्लीट डिपेंडेंस कृष्णा के ऊपर होनी चाहिए कि वो ध्यान रखेंगे, वो मेरे पालक है, रक्षक है। मैं क्यों सोचूँ? अगर मैं ये चिंता करूँगा कि मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो भगवान क्या करेंगे, है ना? तो इसलिए उनको भी तो कुछ करने दो, है ना? तो हमारा उनसे संबंध स्थापित कैसे होगा, है ना? तो इसलिए भगवान रक्षा करते हैं। और फिर और ये हम देख सकते हैं ना, भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी। तो भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान हमारी कैसे रक्षा करते हैं? माया से, है ना? भगवान हमें माया से बचा करके अपनी शरण में लाते हैं।
तो इसलिए मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण जो सब कुछ भगवान में अर्पित कर देता है। अभी 3 चीज़ें हुई है ना? ऐसे हम देख सकते हैं कि अ, ध्रुव महाराज के केस में, है ना? ध्रुव महाराज भागवतम में कहते हैं कि मैं तो एक ग्लास होता है ना, ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों को पाने के लिए चला था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, है ना? तो ध्रुव महाराज पाने चले थे कि उन्हें सुख संपत्ति चाहिए थी, लेकिन करते-करते उन्हें लास्ट में क्या मिला? साक्षात नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए, है ना? तो इसलिए हम लोग कितने गिरे हुए हैं वो मैटर नहीं करता। ये मैं जानता हूँ 100% कि मैं नीच हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मुझसे ज़्यादा नीच कोई है नहीं। पर मुझे अपने आप से ज़्यादा विश्वास चला प्रभुपाद पर है, कृष्णा पर है ना? कि वो पतित पावन है, तो वो मेरा उद्धार कर ही देंगे। मुझे निताई पे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा, है ना, फेथ है। हाँ, मुझे अपने ऊपर 100% फेथ है कि मैं सबसे नीच हूँ, पर अपने से ज़्यादा फेथ मुझे नित्यानंद प्रभु पर है कि जो जगाई मधाई का उद्धार कर सकते हैं, तो मेरा भी कर देंगे। लेकिन बस हमें कपट पावन नहीं होना, ओ सॉरी कपटी नहीं होना, है ना? और कपटी का मतलब क्या है? कि बाहर से भक्त दिखा रहे हैं बट अंदर से कोई डिपेंडेंस नहीं है भगवान पर, है ना? तो हम जैसे भी है फ़र्क नहीं पड़ता। ध्रुव महाराज सुख संपत्ति पाने चले थे। हम भी किस कंडीशन में भगवान की भक्ति करना शुरू करें मैटर नहीं करता, है ना? भगवान अपने आप निर्मल कर देंगे, प्रोवाइडेड कि हम जो भगवान ने बताया उसको अच्छे से पालन करें। और भगवान ने क्या बताया वो भगवान के भक्तों से पूछ सकते हैं, है ना? अगर हमें कभी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो हमें, है ना, भगवान ने अपने पार्षदों को भेजते कि इनसे पूछो कि क्या करना चाहिए। हमारे जितने भी आचार्य थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु से जाकर के पूछते थे। महाप्रभु के जाने के बाद जो सेकंड जनरेशन थे वो फिर दूसरे आचार्यों से, बड़े सीनियर आचार्य से पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो हर परिस्थिति में हमें अपनी बुद्धि लगाने की जगह भगवान पे और भगवान के भक्तों पर शरणागत रह करके बेटर है कि उनसे पूछे कि मेरे लिए क्या सही है ना? क्योंकि जो आंखें जिनकी खुली है वो हमें गाइड कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी बेटर। तो अब चौथा बोलते हैं तत्निष्ठा और तत्परायण, है ना? जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है ना? तो जिनकी श्रद्धा एकमात्र भगवान में है ना? अब इसका मतलब था कि तत्निष्ठा और तत्परायण, जिनकी निष्ठा एकमात्र भगवान में है ना? यानी कि वो सिर्फ हरिनाम में उनकी निष्ठा है ना? क्योंकि हरिनाम परम पवित्र कर सकता है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कोई देवी-देवताओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क अलग से एस्ट्रोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पामिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं है ना? कोई इधर-उधर की बकवासबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे अलग भी, है ना? कोई अपने पढ़ाई पर, पीएचडी पर, है ना? किसी पैसों पर आश्रित रहते हैं, है ना? जब कोविड-19 आया था, कोई पैसा किसी का कुछ नहीं कर पा रहा था, है ना? ऑक्सीजन सिलेंडरों की लैकेज पड़ चुकी थी, है ना? और उसके चक्कर में सब मर रहे थे। तो और जब मृत्यु सामने आती है तो कोई पैसा, कोई पावर, कोई पोस्ट पोज़ीशन कुछ नहीं बचा सकती, है ना? आप एक बहुत बड़ी ऊँची इमारत में बैठे हो, लग्ज़री एकदम फैल के बैठे हो, जूस पी रहे हो ग्लास में, और एकदम भूकंप आया 9 मैग्नीट्यूड का, बचा लेंगे हम अपने आप को? नहीं, है ना? तो इसलिए बेटर कि हम भगवान कृष्ण पर और भगवान के नाम पर विश्वास रखें। तो इसलिए एकमात्र श्रद्धा, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। लॉर्ड नहीं बोलूँगा मैं, है ना, दोबारा कृष्णा, है ना? श्रील प्रभुपाद सेज कृष्णा, क्योंकि भगवान कृष्ण है, तो विश्वास कृष्ण पर होना चाहिए, है ना? आमी कृष्णदास यही विश्वास, ये विश्वास हो कि मैं कृष्णदास हूँ, कृष्ण के लिए हूँ और कृष्ण मेरे लिए हैं। और तत्परायण, जिन्होंने उनकी कंप्लीट शेल्टर ले रखी है ना? और जो एक व्यक्ति शरण लेता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिम्टम्स होते हैं कि वो नहीं सोचता कि कब मुझे खाना मिलेगा, है ना? कैसे मिलेगा, है ना? मेरे मालिक का काम है, मेरा काम है कि मैं उनकी सेवा करूँ, वो मुझे जब देंगे, जैसे देंगे, जितना देंगे उतना पालूँगा। और जब हम खुद पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो रूखी-सूखी, है ना, रोटी सब्जी खानी पड़ेगी। लेकिन भगवान पर डिपेंडेंट रहेंगे तो अपने आप कहीं न कहीं से कुछ न कुछ भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ़ खाने की बात नहीं है यहाँ पर, है ना? एक एग्ज़ाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भगवान पे डिपेंडेंट रहेंगे तो भगवान ऐसी, क्योंकि भगवान की प्लानिंग्स वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हमारी ये सीमित बुद्धि खत्म होती है ना? तो इसलिए हम कहाँ उन्हें समझ सकते हैं। सो इसलिए हमें समझना है कि यही ज्ञान है ना? मटेरियल डिज़ायर एंड्स नॉट बाय फोर्स बट बाय हायर टेस्ट, है ना? तो जब हम इस प्रकार हायर टेस्ट लेंगे तो मटेरियल डिज़ायर्स अपने आप खत्म हो जाएंगी, है ना? और एक और कोट में पढ़ रहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एस्केप फ्रॉम वर्ल्ड, इट इज़ क्लैरिटी विद इन दी वर्ल्ड, है ना? तो एक शुद्ध भक्त जो है वो इस जगत में रहते रहते भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे ये पूर्ण ज्ञान है। तो अभी हम क्या समझे, है ना? बस हम एंड कर रहे हैं 3-4 मिनट में। तो अभी हम क्या समझे कि भगवान ने लास्ट वर्स में बताया कि हम लोग अज्ञान के कारण अपने आप को
ये देह समझ करके या देह से जुड़ी हुई चीज़ें समझ करके अलग-अलग कार्य करते हैं और उसी को कर्म समझ लेते हैं, है ना? लेकिन पूर्ण ज्ञान में अगर कोई स्थित है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ, ईज़ी लैंग्वेज में, क्योंकि इतना सब तत्व हमने चर्चा तो कर लिया, इसमें याद तो कुछ रहना नहीं है ना? कई लोगों को। तो अच्छा है अगर याद रह जाए सारी बातें तो। लेकिन कॉन्क्लूजन ये है कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, या मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं। हमारे नहीं, मेरे हैं कृष्ण, है ना? पर्सनल प्रोपराइटर है कृष्ण के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस। तो ये डिपेंडेंस हो करके बस फिर कार्य करे तो यहाँ संसार में रहते रहते भी मुक्त हो जाएंगे, है ना? और इसके लिए भगवान के नाम के प्रति पूर्ण शरणागति। इसलिए क्या कहते हैं शिक्षाष्टकम में, है ना? अ, चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नापनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। तो हमारे चित्त के ऊपर जो धूल जमी हुई है अविद्या रूपी, भगवान कृष्ण का नाम लेने से वो धूल हट जाएगी, है ना? ये कृष्ण संकीर्तन करने से वो धूल हट जाएगी, है ना? श्रीमद् भागवतम में बताया ना, यन नाम श्रवण मात्रेण, है ना, पुमान भवति निर्मलः, कि जिस नाम को सुनने मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है, तो ये नाम की गुण है ना? तो इसलिए कलयुग में तो हमारे पास एक ही उपाय है, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम। और इस बात को सुनते हैं, बताते हैं, लेकिन जितना जल्दी समझ जाओ उतनी मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है ना? तो इसलिए हरिनाम बोलते तो है लेकिन करते नहीं है ना? मुख्य बोले, है ना? इसलिए श्रील गौर गोविंद महाराज बार बार कहते थे मुख्य बोले। तुम सिर्फ कहते हो मुख से, है ना, कृष्ण प्रेम सब कुछ है, लेकिन पाना चाहते क्या? जैसे मैं भी मुख्य बोले ही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, है ना? मुख्य बोले, मुख से तो बोलते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, है ना? सो वी शुड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होली नेम, है ना? भगवान के नाम के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस होकर के, अरे करे तो सही, करते ही नहीं लेकिन, है ना? जब करेंगे तब तो फर्क पता चलेगा। तो इसलिए भगवान के ऊपर कंप्लीट, भगवान के नाम के प्रति पूर्ण शरणागति से बुद्धि मन श्रद्धा और शरण लेकर के नाम के प्रति फिर सेवा करें और फिर देखें, है ना? तो कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द नेम ऑफ कृष्णा, है ना? तो इस प्रकार नाम की अच्छे से सेवा करें, है ना? विग्रहों से भी ज्यादा हमारे लिए विग्रह की तरह ही है ना? क्योंकि विग्रह और नाम कोई फ़र्क नहीं है वैसे, है ना? भगवान में, भगवान के विग्रह में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण रूप लीलाओं में। तो साक्षात नाम जो है वो कृष्ण है ना? तो अगर कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाए तो कैसे करेंगे उनकी सेवा? बोलेंगे पता नहीं, है ना? पहले तो ट्रस्ट करने में मुश्किल आ गई कि ये कृष्ण है या कोई और है। फिर बोलेंगे भगवान मैं ज़रा आपके पास 5 मिनट में आता हूँ, थोड़ी रील स्क्रॉल कर लूँ, 1-2 रील्स बची थी इम्पोर्टेंट, ज़रा वो देख लूँ फिर मैं आता हूँ आपके पास, है ना? लेकिन विधि क्या है ना? भगवान के चरण अभिषेक करेंगे, उनको चंदन लगाएँगे, माला पहनाएँगे, है ना? ऐसे सभी महाप्रभु की सेवा करते थे। तो इसलिए हरिनाम भी तो भगवान है, तो उनकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। अगर हम हरिनाम करते-करते मोबाइल चलाएँगे या हरिनाम करते-करते कुछ और करेंगे या हरिनाम को फ़ॉर्मेलिटी की तरह करेंगे कि बस 16 राउंड्स कंप्लीट करने हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना? सुबह जल्दी उठ कर के और हरिनाम करना चाहिए। शिद्दत के साथ, है ना? अच्छे से श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ भगवान के नाम की अच्छे से सेवा करनी चाहिए, उसको समय देना चाहिए, है ना? इवन जैसे आजकल के युवक युवतियाँ होते हैं, है ना? वो लोग बोलते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, है ना? तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तुम बोलते हो कि यू आर वेरी बिज़ी, है ना? तुमसे एक मैसेज नहीं किया जाता, है ना? कि बस मैसेज ही तो करना था कि मैं बिज़ी था, बता देते, है ना? तो इसीलिए भगवान भी चाहते हैं कि तुम बहुत लोगों को समय दे रहे हो, तुम अपनी नींद को समय दे रहे हो, तुम खाना खाने को समय दे रहे हो, तुम मोबाइल स्क्रॉल करने को समय दे रहे हो, थोड़ा समय मुझे भी दो। इसलिए 9वें अध्याय में कहते हैं यत् कुरोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्, है ना? तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, सब कुछ मेरे लिए करो, है ना? इसलिए भगवान अटेंशन चाहते हैं, है ना? और ये हम कृष्ण लीला में देख सकते हैं, चाहे कालिया लीला हो, कोई भी लीला हो, भगवान बहुत बड़े अटेंशन सीकर है। और अगर उन्हें अटेंशन नहीं मिलती तो शक्टासुर को उड़ा के फेंक देते हैं, है ना? शक्टासुर के नीचे कृष्ण को लिटाया था और उनको छोड़ करके यशोदा मैया चली गई और दे लात मारी और उड़ा के तोड़ दिया। 6 साल मतलब कुछ महीने के थे कृष्ण, है ना? तो ही इज़ वेरी अटेंशन सीकर और उन्हें अटेंशन नहीं मिलती तो गुस्सा हो जाते हैं, है ना? इसलिए हरिनाम अच्छे से करना चाहिए। अगर उन्हें अटेंशन ना देके उनके साथ कहीं और लगेंगे,
तो भगवान बोलेंगे कि तुम व्यभिचारी हो, है ना? क्योंकि हम लोग वो 1 घंटे से ऊपर हो गई रिकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो तो इसलिए भगवान हमें बोलेंगे कि तुम व्यभिचारी हो, यू आर नॉट लॉयल, है ना? तुम धोखेबाज हो, है ना? एक हाथ से तुम माला कर रहे हो, पर अंदर से तुम कुछ और करना चाहते हो, है ना? तो फिर माया देवी जब देखेगी, है ना, कि क्योंकि माया देवी भगवान की शक्ति है ना, तो जब वो देखेंगी कि हम कृष्ण की सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, तो माया देवी और घुमा के चांटा लगाएगी, है ना? तो क्यों अपने जीवन को जटिल बनाना है? बहुत ईज़ी है ना? कुछ नहीं करना, वी शुड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होली नेम, बस यही पूर्ण ज्ञान है। और ये पूर्ण ज्ञान आएगा भक्तों की कृपा से, और ये पूर्ण ज्ञान आ गया तो फिर कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, है ना? ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। तो किसी के कोई प्रश्न है या कुछ है तो आप हैंड रेज़ करके बता सकते हैं। बाकी जो आज कुछ नए भक्त जुड़े थे, है ना, आप सबका धन्यवाद, और जो पुराने हैं उन सबका भी धन्यवाद, है ना? ओल्ड इज़ गोल्ड, न्यू इज़ ऑल्सो डायमंड। यस चिंतन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। बोलते नहीं है। एक्चुअली हमारे सारे डिवोटीज मायावादी हैं, है ना? आप बुरा मत मानिएगा, ये लोग ना ना इनके सूरत है ना, ना बोलते हैं, मूक है, मायावादी है। ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। गुरु महाराज की क्लास में भी कोई ऐसे आते हैं ना जो माइक और कैमरा ऑन नहीं करते, तो महाराज यही बोलते हैं, ही इज अ इम्पोस्टर, ना मायावादी है लोग। वैसे ये भी ठीक है, वो माइक